और जो हमार अग्नय हमार जो प्रयास છે કે ભાષા जो છે आठवीं अनुसूची में और संविधान की, तो वे में जो मानकीकरण की बात हो, जब हम मानकीकरण की बात करते हैं तो वे में कई जो पहलू छन व्याकरण भाषा व्याकरण होंगे ना, तो वे पर आज में हम चौला की साकेत जी आप पर विचार रखें, आप पर बात रखें। आज आप अभी जैसे गुवाहाटी में चन बैठे, आज वो भी जो है एक कॉन्फ्रेंस भाषा पर ही होनी चाहिए और अलग अलग भाषाओं को गढ़वाल भाषा पर आप अपर विचार भाषा व्याकरण पर, तो स्वागत है साकेत आप। सबसे पहले तो आप सभी थे और हमने देखने वाला सभी दर्शकों थे सेवा सोली तस्य मन्या। मेरी आवाज होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहली मैं बोलना चाहूँ कि भाषा विज्ञान वास्तव में क्या है और भाषा विज्ञानी करता क्या है। कि कई बार हम देखना कि लोग अलग अलग विधाओं में काम करने वाला लोग, साहित्य लिखने वाला लोग भाषा पर की बात करता छन, पर भाषा विज्ञान ज्ञान को वो वह स्ट्रीम च जख भाषा की साइंटिफिक स्टडी करे जान, यानी साइंटिफिक प्रोसेस साइंटिफिक मेथड ते फॉलो करी की लैंग्वेज को एनालिसिस हूं। अब ये जो टर्मिनोलॉजी छन वो अभी के कि हम लोग बहुत हम तो आदत च अंग्रेजी में हिंदी में उपयोग करने की, हिंदी में भी कम च बल्कि अब तक अंग्रेजी में ज्यादा हो गया। तो ये चक्कर में गढ़वाली में भी जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी छन वो में भी बहुत ज्यादा अंग्रेजी में उपयोग छ कनु में माफी चाहूँ आपसी। तो भाषा विज्ञान को मूल कार्य छ कै भी भाषा को वैको एनालिसिस करने, वह भाषा अभी जन जय फॉर्म में वह भाषा छ समकालिक जो भाषा है वह को एनालिसिस करना। हाँ, भाषा विज्ञान में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भी एक शाखा है जख भाषा को विकास कन कन हुआई कै भाषा में हुआई ये को भी अध्ययन भेजान। वह का बारे में क्या है का दिन चर्चा कर लू। आदरणीय कुकरेती जी यख में बहुत पॉइंट्स रखें वह बारे में, पर अभी मैं फिलहाल जो प्रत्यक्ष भाषा विज्ञान गढ़वाली भाषा का भाषा विज्ञान का विषय में बात करना चाहूँ। तो सबसे पहले हम देखता हम बात करना कि क्या भाषा को, अरे इस भाषा का व्याकरण है और इस बोली का व्याकरण नहीं है, लोग बोलता छन, जन सामान्य लोग बोलते हैं। साइंस का हिसाब से, भाषा विज्ञान का हिसाब से हम बोलते हैं जो भी भाषा बोले जाने वाली छ, जो भी भाषा बोलेनी छ, जो भी भाषा ते एक मनखियों को समूह बोलनु छ, वी भाषा को या वी बोली को भी व्याकरण छ। अब वो व्याकरण डॉक्यूमेंट हुई छ कि नहीं, वो व्याकरण कैन लिख्यूं छ कि ना, वह व्याकरण पर कैन सूत्र बनाया छन कि ना, वह अलग बात छ। संस्कृत भाषा को व्याकरण छ, संस्कृत भाषा का व्याकरण था एक पाणिनि नामक ऋषि था, आचार्य था हमारा, ऊन होता है सूत्र में बांध देनी तो पाणिनि को अष्टाध्यायी हो गया। इन्हीं कोई भी भाषा हो, हिंदी भाषा में बड़ा बड़ा व्याकरण हुए जो व्याकरण पर काम करने वाला, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में व्याकरण बोले जान छो भाषा विज्ञानियों थे, तो जो व्याकरण हुए उन हिंदी भाषा को व्याकरण लिखी, तो व्याकरण आज चलनु च किताबियों में पढ़े जान, स्कूल कॉलेजों में पढ़े जान। गढ़वाली भाषा का व्याकरण लेखना का भी कई प्रयास हुए। अब व्याकरण भी कई प्रकार का होता छन, पर जो मूल गढ़वाली भाषा को डिस्क्रिप्शन छ गढ़वाली भाषा में क्या क्या संरचना कन कन छन, ये पर सबसे पहली जिनकी पहली भी आई परिचय कि गियर्सन जो कि एक अंग्रेज अफसर था, उन अपनो जो भाषा वैज्ञानिक सर्वे पूरा भारत को करी छो, तो उन गढ़वाली भाषा विषय में लिखी छो। या अलग बात है कि वह टाइम पर उन केवल ब्रिटिश गढ़वाल में सर्वे करी छो, और जो टीरी गढ़वाल मैंने आधा गढ़वाल में उन सर्वे करी छो और आधा गढ़वाल में नहीं करी छो। और उनकी जो मूल अवधारणा कई चीजों थे लेखी है वह पर हम चर्चा परिचर्चा कर सकता, क्या चीज पर हम राजी वे सकता, क्या चीज पर नहीं वे सकता, वह अलग बात है, पर उनको प्रयास एक बहुत बड़ो प्रयास करी चार। वह का बाद गढ़वाली भाषा का इतिहास में विशेष रूप से भले उन हिंदी माध्यम में काम करी, पर गढ़वाली भाषा ते बहुत ज्यादा विकसित करने में डॉक्टर गोविंद चातक जी, डॉक्टर गुणानंद जुयाल जी और उनकी परंपरा में काम करने वाला कई भाषा वैज्ञानिक हुए जौन की ये पर शोध करी। आज भाषा विज्ञान में चार चीज मिली थे भाषा बनाने। एक कै भी भाषा की ध्वनि, दूसरी चीज कै भी भाषा की मॉर्फोलॉजी यानी वह का स्वनिम, तीसरी चीज कै भी भाषा को सिंटैक्स यानी वह की व्याकरणिक संरचना, और चौथे जो वह को अर्थ विज्ञान।
गढ़वाली भाषा का विषय में बस मैं एक दुई इन पॉइंट्स जरा आपका बीच हम रखना चाहूँ छो, जो कि आधुनिक भाषा विज्ञान का हिसाब से जब गढ़वाली भाषा को हम गढ़वाली भाषा को एनालिसिस करता छा, तो ध्वनि का बारे में तो बहुत बात हूं। ध्वनि में जन की ज्यादातर भारतीय भाषाओं में ध्वनि में बहुत ज्यादा अंतर नीच गढ़वाली और जो भारतीय भारोपीय परिवार की, खासकर भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा छन, उमा ध्वनि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं छन। हाँ, ढोल में अंतर छे, लेकिन ध्वनि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं छे। एक जो बड़ू अंतर हमते दिखेन गढ़वाली भाषा में, वो गढ़वाली भाषा को ल। गढ़वाली भाषा में ल और ल दुई अलग अलग ध्वनि छन और उनकी स्वतंत्र उनको अस्तित्व छे। जन कालू और कालू दुई शब्दों में अर्थभेद रह जान, जन मोल और मोल दुई शब्दों में अर्थभेद रह जान, कि वो ध्वनि अलग छन। तो ध्वनि का बारे में भी काफी काम हुई छु, गोविंद चातक जी, गुणानंद जुयाल जी और भी लोगों। पर मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में गढ़वाली भाषा का फोनीम्स का विषय में केवल एक बड़ू पेपर डॉक्टर चंद्रशेखरन 1960s में लिखी छो, और वह का बाद गढ़वाली का फोनोलॉजी गढ़वाली की, यानी गढ़वाली का ध्वनि विज्ञान पर कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक जो स्टडीज छनू नहीं हुए। अब बात करदा हम वह का बाद की गढ़वाली भाषा का रूप रचना की, जाते हम मॉर्फोलॉजी भी बोलना। गढ़वाली भाषा की मॉर्फोलॉजी की बात हम कर ला, तो सबसे पहली बात जब हम बोलना कि प्रथम पुरुष में मैं जानू छो, अगर हम हिंदी और गढ़वाली थे कंपेयर करूं, तो हिंदी भाषा में मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, यानी जो सहायक क्रिया छ हूं और सहायक क्रिया छ रहा और रही, वो मैं का जेंडर का हिसाब से, मैं का व्याकरणिक लिंग का हिसाब से परिवर्तित हो जान। यानी मैं अगर राम छो तो मैं जानू छो, मैं जा रहा हूं, और मैं अगर सीता छो तो मैं जा रही हूं। पर गढ़वाली भाषा में चाहे मैं राम हो, चाहे सीता हो, चाहे नौनू हो, चाहे नौनी हूं, मैं जानू छो, मैं जान लगी हूं। या तो प्रथम पुरुष में गढ़वाली भाषा में जो जेंडर में यानी लिंग का हिसाब से व्याकरणिक विभेद नहीं होंदू, एक डिफॉल्ट जेंडर गढ़वाली भाषा में चाहिए। एक बहुत बड़ी एक यानी कई बार क्यों उनकी कई लोग केवल शब्दों का आधार पर भाषाओं का निर्धारण करना कि यूं भाषाओं में शब्द एक जना छन और यूं भाषाओं में शब्द एक जना नहीं छन। आज जन गढ़वाली में बुन्नू छो, दुर्भाग्य से यार, मतलब कि हमारी टर्मिनोलॉजी वह प्रकार से विकसित नहीं छन, और हमने पढ़े भी है बहुत अंग्रेजी माध्यम में हुए जय प्रकार की गढ़वाली में बुनू छो। अगर 200 साल बाद कोई मेरी आवाज थे, मेरी भाषा थे एनालाइज कर लू, तो वो बोल लू कि अरे यूथ ये गढ़वाली भाषा तो अंग्रेजी की डायलेक्ट है, कि मत अंग्रेजी शब्द छन। पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है, कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से व्याकरणिक संरचनाओं से कोई भाषा क्या है कि भाषा की बोली हूं या क्या भाषा समूह की मेंबर हूं। अब आजकल जिस प्रकार की हिंदी बोली जाती है, तो वो तो अंग्रेजी की बोली होनी चाहिए हिंदी फिर तो, क्योंकि वर्ड्स जो यूज होते हैं, शब्द जो उपयोग होते हैं, वो तो सब हिंदी के होते हैं। पर वास्तव में इसलिए इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। एग्जैक्टली, शब्दों से भाषा का निर्धारण नहीं होता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आला हैं। 2 भाषाओं में अंतर हुआ, हिंदी और उर्दू का, लेकिन वो शब्द ग्रामर नहीं चेंज हुआ, व्याकरण नहीं चेंज हुआ। इसी प्रकार मैं बोलूं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया और प्रधानमंत्री वो किसी भी भाषा में आप बोलिए, नहीं फर्क पड़ता, जो है नहीं चेंज होगा बोलते हुए। इसी प्रकार यही प्रकार से गढ़वाली भाषा में भी, जो गढ़वाली भाषा चाहे कतगई शब्द हमारा बदल जाऊं, पर जो हम छन बोना छा, जो जाणू छे जानी छे बोना छा, जो कि व्याकरण छे गढ़वाली भाषा को, वो अलग छे हिंदी सी, और वो बिल्कुल यूनिक छे। हाँ, जो गढ़वाली भाषा की अगल बगल की भाषा छन, जो हम नेबरिंग लैंग्वेजेस बोलते, तो जन पश्चिमी पहाड़ी की जो हिमाचल की अलग अलग बोली छन, और जो कुमाऊनी भाषा छे, कुमाऊनी भाषा छे, आज जो नेपाली भी छे एक तरह से, उमा बहुत ज्यादा व्याकरणिक साम्य छे, बहुत चीजों में बहुत ही साम्यता छे कई चीजों का हिसाब से। दूसरी बात करला गढ़वाली भाषा की एक यूनिक जो बात छे, वो छे वेरिएबल जेंडर भी। और ये ऊपर में ज्यादा यहाँ भी बुनू चाहूँ उदाहरण ये वास्ता भी देना चाहूँ, ये पर मेरो एमफिल में भी काम कर रही हूँ, और ये पर मैं
पेपर भी छप्या इंटरनेशनल जर्नल्स में। गढ़वाली भाषा में कोई हिंदी में जन कोई भी जो एक तो उन पुल्लिंग जो कि पुरुष लोग छन या जो ग्रामेटिकली पुरुष छन, एक उन स्त्रीलिंग, वह का अलावा जो भी जो संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग छो वो हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग नहीं हूं में, यानी कोई भी चीज होती वह को एक जेंडर या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग व्याकरणिक लिंग हूं वह को। पर गढ़वाली भाषा में ये द्वि तो होंदा ही छन, पर वह का अलावा जो जानवर छन या जो मन की भी छन वो भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी वे सकता। या गौड़ी च यू गौड़ू च, अब गाय तो महिला ही रहेगी हमेशा, गाय तो स्त्री है, स्त्रीलिंग में होनी चाहिए, हिंदी में तो नहीं। ये गाय बड़ा है तो नहीं कह सकते हिंदी में, बट गढ़वाली भाषा में यू गौड़ू यू बड़ू गौड़ू च, ये छोटी गौड़ी च, यू मर खुड़िया गौड़ी च या मर खुड़िया गौड़ू च, बोल सकते हैं कि ना। और कै भी बोली में गढ़वाली भाषा की पूरा उत्तरकाशी से लिखते हैं पौड़ी तलक और जौनसार से लिखते हैं और चमोली तलक संगति, ये गढ़वाली भाषा की व्याकरण की विशेषता है। यही प्रकार से और भी जो भी जत का भी नॉन लिविंग थिंग्स छन गढ़वाली भाषा में वो द्वि लिंग में हो सकती, स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग भी। हाँ वैकु अर्थ फिर अर्थ विज्ञान में होना अर्थ अलग अलग किस्म का हो सकता। किले की जब कोई बोल दू कि क्या स्वाणी नथुली चवी की, तो हे सकदू वह नथुली छोटी च, ये वास्ता वह नथुली छ। और बोलो अरे मी को क्या सुंदर नथुलू छ, तो नथुलू वो बड़ा का सेंस में क्यों बड़ू छ, ये वो मतलब वैसी वै का अर्थ में परिवर्तन हो जान। क्या जनानी तय भी कई लोग बोलदन भली मनखीण चवा, तो मनखी तो पुल्लिंग हूं पर मनखीण इन बड़ी आदमी समझ दी आप होते हैं, तो यानी जनानी का वास्ता भी आदमी को भी उपयोग वे सकते, जबकि आदमी तो पुल्लिंग ही आदमी का ना स्त्रीलिंग वे सकते। हिंदी में कभी आप सोचान कि ये यूं शब्दों को उनका प्रयोग नहीं हो। अब मैं एक थोड़ा सी एक झलक व्याकरणिक संरचनाओं पर भी और चाहूं। व्याकरणिक संरचनाओं में औला हम तो जो जन्नी हम गढ़वाली भाषा का जो टेंस और जो एस्पेक्ट छन, यानी कि जो काल रचना छे है ना, वह में भी बहुत अंतर छे। रामन खाणु खयूं छे या रामन खाणु छे खयूं, ये ते अगर हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कर ला तो वो एग्जैक्ट मीनिंग जो एग्जैक्ट वह को अर्थ छे वो हिंदी में ये काल का हिसाब से ठीक नहीं बैठ लो। उन्नी गढ़वाली भाषा में जो सहायक क्रिया छन जन रामन खाणु च खयूं, तो कई बार और कुछ काल रचनाओं में जो सहायक क्रिया छन वो में मुख्य क्रिया से पहले भी वे सकते हैं, हिंदी में इन नहीं होंगी। तो ये प्रकार की कई गढ़वाली भाषा में विशेषता छन। हिंदी में फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण का वास्ता में और भी जो बहुत कॉमन है जो हम बोलता था मैं नहीं खाणू मैं नहीं जानू, हिंदी में कन बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो वो जो भविष्यत काल छे गढ़वाली भाषा में कई बार ये इन्फिनिटिव्स का माध्यम से भी वो वह को उपयोग हो सकते। और वास्तव में ये जत का हमारी पहाड़ी भाषा छन, यानी कश्मीरी बटी लिखते हैं और पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी, ये सभी यूं तो हम बोलते हैं डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम में छन, यानी कि ये जो चिपकी अलग अलग ये जो भाषा छन ये आपस में यूं को बहुत पुरानो एक कनेक्शन दिखेंदु। और जन आप पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ना तो उन जो भाषा जैका नजीक छन या जो बोली जैका नजीक छन उमा आपस में बिंगड़ की शक्ति जो छे वो बहुत ज्यादा छे, और जो जत का दुरु छन उमा आपस में बिंगड़ की शक्ति कम छे। यही कारण छे कि उत्तरकाशी का सुदूर टकनौर में बोले जाने वाली बोली और पौड़ी का सुदूर दुसांत में बोले जाने वाली बोली में अंतर बहुत ज्यादा छे। पर टकनौरी और रमाल्टी में बहुत ज्यादा साम्य छे, रमाल्टी और जौनपुरी में बहुत ज्यादा साम्य छे, जौनपुरी और जौनसारी में बहुत ज्यादा साम्य छे, जौनसारी और सिरमौरी में बहुत ज्यादा साम्य छे, सिरमौरी से फिर अग्ने बढ़ती रहला इना अगर आला
तो टीरी आलिया सिन्नगरिया में बहुत ज्यादा साम्य छे, पर सिन्नगरिया और सलानी में काफी। तो इन मतलब भाषा जो है वो एक डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम में होंदी, जतका ज्योग्राफिकली यानी भूगोल के हिसाब से वो जतका नजीक होंदी उदगा उमा ये ते हम म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यानी आपस में जब वो बात गलत एक हैंका की बात होते हैं बिंगला ये मैं जानता हूँ थोड़ा ज्यादा एक ते पर वास्तव में के लिए भाषा विज्ञान बहुत जरूरी हम अपनी भाषा में पत्रकारिता साहित्य लिख लियो कुछ प्रगति कर ली जो हमारी भाषा पर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होला, भाषा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और खासकर एकेडमिक जगत नहीं होला प्रॉपर, तब तक हमारी भाषा में मान्यता बड़े लेवल पर मिल सकती है। सरकारी हो चाहे पॉलिसी कोई लेवल हो चाहे वो कोर्ट का कोई केस हो, सभी जगह कभी भी जो को उपयोग गुड डॉक्यूमेंट्स वो जो होना कुछ शोध पत्र होना चाहिए, ये वास्ता शोध पत्रों पर ज्ञान पर भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये का दगड़ी दगड़ जब हम देखता चाहते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रिकग्निशन मिलती है, एक पहचान मिलती है, तो वैसे जो लोग छन उनको जो साहस है उनको कॉन्फिडेंस है अपनी भाषा पर वो भी और ये सी निश्चित रूप से भाषा को विकास अग्ने हूँ कुक एक गियरसन कोई अंग्रेज छो काम करी वो आज तक लोग बताना छन कि गियरसन को काम चल आज तक हम कई बार पिस्यू आटू च वैसे ही पिसना चाह आवश्यकता है कि हम नई शोध भी करा नई वो भी करा और नई पीढ़ी का और लोगों भी खूब एनकरेज करूं उन पर काम करूं। इतना लगदू काफी टाइम भी वेगी और यू हा विषय चे बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत, अपन जो है भाषा पर जो बात करें ना और जो अपन जनबाल की पिछुआ पिछड़ा चाम सही बात वाला अपन क्या हम नया शोध में होन चाहिए नए और ये कार्यक्रम हम जो लोक भाषा साहित्य मंच हमारे जगह दिनेश जुड़े हैं हम ये पर काम करना चाहे और आप जन लोगों जो हम तय जरूर ये सहायता भी चले आप सहयोग भी मरा हम तय अगले काम करने में आसानी रहे कि मानकीकरण का वास्ता ये बहुत जरूरी है कि भाषा जब आप 8वीं अनुसूची में आप डाल चाहना चाहो तो एक मानकीकरण होना जरूरी है ताकि सब लोग वे पर फोकस करे जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपन जान भी मुझे पता आप एक मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ये कार्यक्रम थे उरियाना को जी बहुत बहुत मैं भी भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की तरफ से आपका विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आज युवा पीढ़ी जो है हमारे सब लोग यही बोलते हैं कि जब हमारा अंग्रेजी से काम चल रहा है हिंदी से काम चल रहा है तब हम गढ़वाली क्यों बोलें। तो अभी एक बहुत जरूरत है लोगों को पता चले, जैसा कि आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि आज से 50 साल बाद कोई अगर आपकी बात सुनेगा तो ये बोलेगा कि गढ़वाली तो अंग्रेजी का ही एक डायलेक्ट है। तो वो बहुत जरूरी है भाषा विज्ञान लोगों को अपने व्याकरण के बारे में वाक्य संरचना के बारे में शब्दावली के बारे में पता चले। हम भले ही विदेशी शब्दों की अंग्रेजी शब्दों का अपनी भाषा में स्वीकार कर लें लेकिन हमारी भाषा का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस मंच से हमारे सभी दर्शकों का बहुत ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।